बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, आज की वीडियो एग्रीकल्चर की तारीख़ और अहमियत पर है। साथियों, वीडियो बहुत अहम है, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, एग्रीकल्चर मिट्टी में फसलें काश्त करने, उनको उगाने और मवेशियों को पालने का फ़न और साइंस है। इसमें लोगों के इस्तेमाल के लिए पौधों और जानवरों से मसनूआत तैयार करना और बाज़ारों में इनकी तकसीम शामिल है। दोस्तों, एग्रीकल्चर ज़्यादातर दुनिया को खुराक और लिबास फराहम करती है। कपास, ऊन, चमड़ा, गंदम, चावल, सब्जियां सब ज़रूरी मसनूआत हैं। अजीज़ साथियों, सदियों से एग्रीकल्चर की तरक्की ने शहरों की तरक्की की हिमायत की है। एग्रीकल्चर के वसी होने से पहले लोग शिकार करते और उनको जमा करते और अपना पेट पालते थे। तकरीबन 10,000 या 12,000 साल पहले लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अनाज और जड़ की फसलें उगाने का तरीका सीखा और खेती बाड़ी पर मबनी ज़िंदगी में बस गए और आखिरकार ज़मीन की ज़्यादातर आबादी का इन्हसार एग्रीकल्चर पर हो गया। लेकिन स्कॉलर्स इस बात का यकीन नहीं कर रहे कि काश्तकारी में ये तब्दीली क्यों हुई, लेकिन हो सकता है कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ हो। जब लोगों ने फसलें उगाना शुरू की तो उन्होंने जानवरों और पौधों को भी इंसानी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, जो जानवरों का शिकार करने वाले इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और कुदरती माहौल को तब्दील करके मज़ीद खुराक उगाने के लिए ज़मीनें आबाद करना शुरू कर दी। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते थे जो शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे, और भेड़ बकरियां शायद अगले पाले जाने वाले जानवर थे। लोग मवेशी और सूअर भी पालते थे। जो जानवर पहले शिकार के लिए किए जाते थे वो गोश्त, दूध, मक्खन, पनीर और खालों के लिए पाले जाने लगे और आखिरकार लोगों ने पालतू जानवरों जैसे बैलों को हल चलाने और वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह एग्रीकल्चर ने लोगों को इजाफ़ी खुराक पैदा करने के काबिल बनाया। वो इस इजाफ़ी खुराक को फसलें ख़राब होने या कहत के दिनों में इस्तेमाल में लाते या फिर दूसरे सामान के लिए इसकी तजारत करते थे। अजीज़ साथियों, एग्रीकल्चर साबिक खाना बदोशों को अपने खेतों के करीब रखा और यूँ गांव और देहात बनते चले गए और मज़ीद तरक्की करते गए और ये लोग तजारत से मुंसलिक हो गए। कुछ इलाकों में नई मईशतें इतनी कामयाब हुईं कि शहरियों ने पनाह ली और बहुत तरक्की की। एग्रीकल्चर कदीम तरीन माशरे तुर्की, ईरान, मिस्र के दरियाए नील के किनारे तरक्की पाते गए और बाकी इब्तदाई माशरे वस्ती अमरीका, मशरक़ी एशिया, वादिय सिंध और मगरबी अफ्रीका में परवान चढ़े। साथियों, इब्तदाई किसान ज़मीन के छोटे छोटे प्लाटों को हाथों से तैयार करते और दरख्तों को हटाने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते और मिट्टी को तोड़ने के लिए लाठी के औजार थे। फिर वक्त के साथ साथ हड्डी, पत्थर, कांसी और लोहे के बेहतर काश्तकारी के औजार बनाए गए और तैयार किए गए। खुराक ज़ख़ीरा करने के नए तरीके तैयार हुए। लोगों ने ग़िज़ाई किल्लत के वक्त खुराक महफूज करने के लिए बर्तनों और मिट्टी के गढ़ों में ज़ख़ीरा करना शुरू किया। उन्होंने खाना ले जाने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन और दीगर बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए और यूँ तकरीबन 5500 कबल मसीह मेसोपोटामिया के किसानों ने सादा आबपाशी का निज़ाम तैयार किया। अपने खेतों में नदियों का पानी बहाने से किसान इन इलाकों में आबाद होना शुरू हुए जिन इलाकों को कभी एग्रीकल्चर के लिए गैर मौजूद समझा जाता था। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन में लोगों ने ख़ुद को मुनज़्ज़म किया और बेहतर आबपाशी के निज़ाम की तामीर में मिलकर काम किया। इब्तदाई किसानों ने पौधों की बेहतर इकसाम भी तैयार की। मिसाल के तौर पर 6000 कबल मसीह जनूबी एशिया और मिस्र में गंदम की एक नई किस्म पैदा हुई जिसके दाने पहली गंदम के दानों से ज़्यादा मजबूत थे और इसके छिलके को हटाना आसान था और इससे रोटी बनाई जा सकती थी। और 16वीं सदी ईस्वी में किसानों ने ज़रूरी मसनूआत की नई इकसाम मुतारफ़ कराईं। वो अशिया से काफ़ी, चाय और अंडे को अपने घर ले जाते और अमेरिका से आलू, टमाटर, मकई, मूंगफली और तंबाकू जैसे पौधे एशियाई किसानों से लेते। फिर दोस्तों, 1700 की दहाई में बरतानिया, बेल्जियम और नीदरलैंड जो सतह समंदर से नीचे वाक़ हैं,
नई इजादात की और ज़रूरी तरक्की का दौर शुरू हुआ। अज़ीज़ व्यूअर्स, ख़ास तौर पर शुमाली अमेरिका में खुराक की पैदावार में ड्रामाई इजाफ़ा हुआ और दोस्तों फिर 1800 में ज़हरों का दौर शुरू हुआ। यानी साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि कौन से अज्जा फसल की पैदावार में इजाफ़ा करते हैं। उन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दरियाफ्त कर ली क्योंकि उनसे फसल की पैदावार में इजाफ़ा होता है। ताहम कीड़े मार अद्वियात और खादें एक मसाइल के साथ आ गई हैं। यूँ केमिकल्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार माहौल को आलूदा और परेशान कर दिया है, जो अक्सर फ़िज़ा, हवा, मिट्टी और पानी को आलूदा करता है, जबकि परिंदों, मछलियों और दीगर जानदारों के लिए भी जहरीला होता है। दोस्तों, यूँ ये कीमियाई इस्तेमाल इंसानों की सेहत के लिए भी ख़तरा बन चुका है, लेकिन अब भी कुछ किसान ऑर्गेनिक तरीके अपनाते हैं और केमिकल्स पर कम इन्हिसार करते हैं। खुदारा, आज से 12,000 साल पहले भी तो काश्तकारी होती थी, फसलें उगती थीं, जानवर पाले जाते थे। अल-मुख्तसर इतनी लंबी वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ किसानों को बताना है कि आप देसी तरीक़े काश्त से भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों में ये जहर मुंतकिल ना करें और ऑर्गेनिक तरीक़े काश्त अपनाएं। अज़ीज़ व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तबीयत की ख़राबी की वजह से और गले की ख़राबी की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।